मधुबनी जिला के रहिका में विकास की सौगात। विधायक माधव आनंद ने 4 सड़क परियोजनाओं का किया उद्घाटन। सड़क उद्घाटन के बीच तंज भरे बयान ने बटोरी सुर्खियां। कहा, चाचा जी को समय समय पर पेट में दर्द करवाते ही रहेंगे। मधुबनी में बयान से बढ़ी सियासी सरगर्मी। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक माधव आनंद ने रहिका प्रखंड में 4 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता आनंद ने बताया कि इन ग्रामीण सड़कों से क्षेत्रवासियों को सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी और ग्रामीण विकास को गति मिलेगी। इस अवसर पर विधायक माधव आनंद ने कहा कि अगले 1 साल में विकास उनकी पहली प्राथमिकता होगी, जिसमें आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने पूर्व विधायक पर भी आरोप लगाए। आनंद ने कहा कि पहले के विधायक के कार्यकाल में जो फंड आता था वो पुस्तकालय और टेबल कुर्सी में चला जाता था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर पूर्व विधायक के कार्यों को खंगाला जाए तो उन्हें समय समय पर पेट में दर्द होता ही रहेगा। विधायक जी, अगले 1 वर्ष में प्राथमिकता के तौर पर विकास को लेकर के क्या प्राथमिकता सबसे बड़ा आधारभूत ढांचा मैंने और हम सब लोगों ने यही निर्णय लिया है। पहले जो विधायक का फंड आता था, और इस बात को आप लोग भी सुन लीजिएगा, विधायक का फंड आता था तो विधायक का फंड जाता था पुस्तकालय में, विधायक का फंड जाता था टेबल कुर्सी में। और टेबल कुर्सी और पुस्तकालय में क्यों जाता था यह बहुत सारे लोगों को पता है। यह निर्णय लिया कि मेरे 5 साल के कार्यकाल में मैं सिर्फ आधारभूत ढांचा को मजबूत करने का काम करूंगा। जो मेरा फंड है, जो एमएलए का फंड होता है, जो मेरे नगर निगम का फंड है, उन सारे चीज़ों का उपयोग जो है, चाहे नगर का हो मैटर या ग्रामीण इलाका का हो, हम लोग जो है आधारभूत में जैसे फोकस करेंगे और उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। और आधारभूत की जब बात करता हूँ तो सड़क भी आता है, पुलिया भी आता है, नाला भी आता है, जल जमाव की समस्या भी आता है, ड्रेनेज सिस्टम भी आता है, तमाम तरह की चीज़ें आती है। और मैं गंभीरता से कर रहा हूँ, मेरे 5 साल के कार्यकाल में मैं एक भी पुस्तकालय में पैसा नहीं लगाऊंगा, बेंच डेस्क नहीं दूंगा। पुराने विधायक जी का अगर हम खंगालने लगे तो क्या क्या किए हैं, तो चाचा जी के पेट में तो हम दर्द करवाते रहेंगे। जब भी आप लोगों के माध्यम से हमको मौका मिलेगा, हम कुछ न कुछ देंगे दवाई, चाचा के पेट में दर्द होगा। मेरे पास पूरा इतिहास है, कितना पुस्तकालय में दिए हुए हैं, कितना बेंच डेस्क में दिए हुए हैं और कितना बेंच डेस्क पहुंचा है स्कूल में, हमको यह भी आंकड़ा पता है। लेकिन अभी भी हम कह रहे हैं 5 साल के कार्यकाल में उन सारी चीज़ों में हम नहीं देंगे जिस पे हमेशा आरोप लगता रहा है कि वो सिर्फ पेपर पे दिखाने के लिए होता है। सिर्फ हम आधारभूत ढांचा में इसका उपयोग करेंगे। मधुबनी में जल जमाव की समस्या कब तक दूर होगी? मधुबनी आपकी जल जमाव था, मेयर साहब भी थे, नगर आयुक्त भी थे, और हम लोगों ने निर्णय लिया कि कैनाल की सफाई कराई जाए। कैनाल पूरा अतिक्रमण से भरा हुआ है, यह कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। या तो उस पर बुलडोजर चले, जो कि उतना आसान नहीं है, आप सब लोग समझ सकते हैं, सब अपने ही लोग हैं, तो बुलडोजर भी न चले और समस्या का समाधान भी हो जाए, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। टेंडर प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए हैं कि किसी संवेदक को बुलाकर टेंडर के माध्यम से फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ उस कैनाल की हम लोग सफाई करावें। और सेकंड फेज का जो वर्क बाकी है, जो मैंने पहले भी कहा था जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिला था और आदरणीय अर्बन डेवलपमेंट नीतीश मिश्रा जी से मिला था, तो स्ट्रॉम वाटर वाला जो इश्यूज़ था वो भी मैंने लिख के दिया है। फेज़ 1 का काम हो चुका है, फेज़ 2 का काम नहीं हुआ, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, उस पर भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं।